नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन का हल। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें कि आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया है 2 से लेकर 20 तक। उसको आप लोग अगर देख लेते हैं तो आप किसी भी बड़ी संख्या को पहचान सकते हैं कि वो किससे विभाजित होगी और आप लोग आसानी से अभाज्य गुणनखंड भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को प्रश्नावली 1.2 में अभाज्य गुणनखंड करनी है, जिससे कि हम लोग अगर आप लोग वो देख लेते हैं तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्नलिखित संख्याओं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 140 है, 156, 3825 है, 5005 है, 7429 है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड करना है और फिर उसको गुणनफल के रूप में लिख देना है, यानी कि गुणा के रूप में लिख देना है। तो चलिए देखते हैं तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो जैसे कि 140 है, हमारा 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? 140। अब इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड की मतलब क्या होता है कि अभाज्य संख्या से, इसमें नॉर्मल है कि भाग दीजिए और ये कितना बार में टूटते जाता है उसको तोड़ना है बस। जैसे कि मान के चलिए हम फर्स्ट में 2 से लगाते हैं, ठीक है, तो 2 से लगाएंगे तो ये क्या होगा कि आपका 2 से कट जाएगा। अब इसको कटने का नियम मैंने बता दिया है डिविजिबिलिटी रूल में, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, यानी कि जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वो आपका 2 से कट जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 70 मरतबे। फिर हम क्या करेंगे कि 70 को भी 2 मरतबे कटाएंगे, यानी 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो ये 35 मरतबे कट जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे कि इसको कटाते हैं 5 से, यानी 5 सत्ते 35। ये आ गया कि 140 को अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब क्या कर रहा है कि इसको गुणनफल के रूप में लिख देने का, तो मैंने गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब अगर चाहे आप तो इसको, जैसे कि 2 क्या है? 2 बार है, तो यानी कि ये स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 गुने 2 की जगह तब भी 4 आएगा। यानी अगर आपको संख्या ये 2 अगर 5 में रहता तो 2 के पावर 5 हो जाता। जैसे कि 5 है तो 5 एक बार ही है, इसका पावर क्या हो जाएगा? 1। तो किसी का भी पावर 1 की जगह तो उतना ही होगा, तो इसको नॉर्मल हम 5 ही लिखते हैं, और 7 है तो इसको भी 7 ही लिखते हैं। यही आपका क्या हो गया? आंसर। ओके, अब देखिए इसका 2 नंबर देख लिया जाए यहाँ पे। अब 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 156। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 156, यहीं पे लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे 156। ठीक है, तो 156 को कैसे तोड़िएगा? तो इसके अंत में क्या है? 6 है, इसका मतलब क्या है कि 2 से यह भाग लग जाएगा। तो 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16। फिर 8 है, यानी ये भी 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 9 18। अब तो ये 2 से नहीं लगेगा, अब किससे लगेगा? तो 3 से लगेगा। कैसे कि दोनों को सम कीजिएगा तो ये 3 और 9 12 हो जाएगा, और जो कि 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 से ये पूरी संख्या कट जाएगी 13 मरतबे। ठीक है, और 13 को आप लोग 13 एकम 13 कटा दीजिए। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं? 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 लिख सकते हैं। ओके, और 2 बार है तो इसको स्क्वायर में लिख दीजिए, गुने 3 एक बार है तो इसको ऐसा ही रहते देते हैं, और 13 एक बार है तो इसको भी ऐसा ही रहने देते हैं। यही हो गया आपका आंसर। ओके, अब 3 नंबर देखते हैं जरा। 3 नंबर का हल। 3 नंबर क्या है कि 3825 है। तो ये देखिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, और 4 से तो खैर वो तो भाज, अब आपका क्या हो जाएगा? भाज हो जाएगा संख्या, भाज्य संख्या, तो हमें तो भाज्य संख्या से लगाना ही नहीं है। तो अभाज्य से हमें लगाना है, यानी कि 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब देखिए 5 से मैंने बताया है कि जिसके अंदर में 0 और 5 हो वो 5 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लगाते हैं 5 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 सत्ते 35, 3 और 5 36, 2 55 25। फिर हम क्या करेंगे? इसको 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15। ओके, अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इसमें 3 दूना 6, यानी कि 7 से लगाते हैं तो ये आपका कट जाएगा 7 से। ठीक है, तो 7 से भी मैंने बताया है, उसको आप लोग जाकर देख लीजिएगा। उसमें क्या होता है कि आपको लास्ट वाले अंक में 2 से गुना करना होता है, यानी कि डबल करना होता है, और जो रेस्ट बच जाता है उसमें से घटाना है। अगर आपका वो 7 से डिवाइड होने वाली संख्या आ जाती है तो यानी कि पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी।
तो यहाँ पे हम 7 से करते हैं तो 7 एकम 7, 6 7 9 63। अब आप चाहे तो 19 से भी कर लीजिए, तो 19 एकम 19। अब इसको क्या करेंगे कि 38 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुने 5 गुने 7 गुने 19 लिख सकते हैं। अब 5 2 बार है तो इसको 5 का स्क्वायर कर देंगे, 7 एक बार है तो वैसा ही रहने देते हैं, 19 भी एक बार है तो वैसा ही रहने देते हैं। यही आपका हो गया आंसर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट, लास्ट नहीं 4 नंबर है। तो 4 नंबर क्या है कि 5005 है। तो 4 नंबर का हल देखते हैं, 5005। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका 3 से नहीं लगेगा तो 5 से ही लगाएंगे, तो 5 से हो जाएगा ये 1 0 0 और फिर आपका हो जाएगा 1। ओके, अब देखिए अब क्या करते हैं कि 7 से लगाएंगे तो ये कटेगा 7 से, तो 7 से लगाते हैं तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 3 7 चौका 28, 2 7 तिरका 21, यानी कट गया। अब फिर हम 7 से अब क्या करेंगे कि इसको 7 से तब फिर नहीं लगेगा, तो अब इसको लगाएंगे 11 से, क्योंकि 9 से तो हमें लगाना ही नहीं है, तो 11 से लगाएंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा और 11 तिहाई 33। फिर आप चाहे तो 13 से लगा सकते हैं, 1 हो गया। ठीक है, अब 5005 बराबर हम लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। अब चूंकि इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुआ है, यानी कि दोहराया नहीं गया है, तो हमें पावर के रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यही हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर का हल देखते हैं। तो 5 नंबर क्या है, 74 29, 74 29। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 से तो लगने वाला नहीं है, 3 से चेक करते हैं। तो 7 4 11 2 13 और 9 22, यानी कि 3 से नहीं लगेगा। 4 से हटाइए 5 से, तो 5 से 0 और 5 होता तब लगाते, तो 5 से भी नहीं लगेगा। 7 से चेक करते हैं, तो अगर 7 से भी आप चेक कीजिएगा, नॉर्मल आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं, तो 7 से भी नहीं होगा। 8 हटाइए 9 हटाइए, अब हम क्या करते हैं कि 11 से चेक करते हैं। तो 11 से कैसे चेक होता है, तो 7 2 9 और 4 9 13, यानी कि इसका भी सम क्या होगा, 11 से डिविजिबिलिटी नहीं है तो 11 भी नहीं होगा। 13 से अगर हम चेक करें तो 13 से देखिए, 13 से आप लोग उसमें जाकर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे 13 से लगाकर चेक करता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 13 13 पचे 65, 13 छक 13 पचे 65 लगाते हैं, तो जो 65 लगाएगा तो ये आपका हो जाएगा 9, सॉरी 65, तो 14 यानी कि आपका हो जाएगा 19 19 13 9 हो जाएगा। फिर 2 उतारिएगा तो 13 7 91, यानी कि 13 से भी ये क्या होगा, नहीं लगेगा। अब हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट 17 से लगाते हैं। ठीक है, तो 17 से 17 3 51, 17 चौका 68, यानी कि 6 हो जाएगा। और फिर 2 17 3 51, फिर हम 51 लगाएंगे तो ये 11 हो जाएगा, यानी 17 3 51 हो गया और 17 7 119, यानी कि ये क्या हो गया कि 17 से लग गया। ठीक है, अब जब 17 से लग गया तो फिर अब 437 आ गया। अब 437 को कैसे घटाएंगे, तो ये देखिए 17 3 51, यानी 17 दूना 34 हो जाएगा 9, यानी 17 से तो नहीं लगेगा। अब हम 19 से अगर चेक करें तो 19 दूना 38 5 7, यानी 19 से लग जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, बस आपको चेक करते जाना है। तो 19 दूना 38 हो जाएगा और 19 3 57, अब डायरेक्ट आपको 23 से लगा देना है, यानी कि 74 29 को आप क्या लिख सकते हैं, 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, 17 गुने 19 गुने 23, 17 गुने 19 गुने 23। आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, डिविजिबिलिटी रूल को, जिससे कि आप लोग और भी आसानी से इसको कर पाएँ। ओके, तो चलिए हमारा 1 नंबर तो पूरी तरह से हल हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है। तो आप लोगों को बता दूं कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुने LCM के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कर रहा है क्या कि किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए, यानी कि हम क्या करते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक A और B ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि HCF गुना LCM बराबर होता है क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल के, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM के। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है HCF A, B,
यानी कि ए और बी कोई भी संख्या है, ठीक है, उसका HCF निकाल लिए हैं, फिर उसी संख्या का LCM निकाल लेते हैं और दोनों संख्या को जोड़ने पर मतलब LCM को गुना करेंगे, ठीक है, LCM और HCF को, और फिर क्या करेंगे कि दोनों संख्या का गुना करेंगे, दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यही आप लोगों को समझाना था। अगर आपसे फिर पूछ दिया कि आपको केवल HCF निकालना है, यानी कि दो संख्या दे दिया गया है, उसका LCM दे दिया गया है, आपको HCF निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। HCF बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा LCM। अगर केवल LCM निकालना हो तो सेम हुआ इस फॉर्मूला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। ओके, अगर कोई एक संख्या निकालना हो, यानी कि HCF दे दिया रहे, LCM दे दिया रहे, और आपको कोई एक संख्या दे दिया रहे, दूसरा संख्या पूछे, तो आप लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वैसा ही अगर इस B का भी आप लोग यानी कि छोटी बड़ी संख्या करके आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कर रहा है कि ये आपका संख्या दिया गया है, इसका हमें HCF निकालना है, LCM निकालना है और फिर हमें जांच करनी है। तो चलिए एक नंबर का हल देखते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना, ठीक है, A बराबर हम मान लेते हैं क्या, A हम मान लेंगे आपका 91, ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या को हम A मान लेते हैं, और 26 हम मान लेंगे, 26 जो B मान लेंगे इसको, ठीक है, यानी कि इसको मान लेंगे B। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसको HCF फर्स्ट में निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे कि 91 का हम गुणनखंड करेंगे। तो 91 को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, तो 17 क्या हो जाएगा, 91, 9 1 10 यानी 3 से नहीं कटेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 7 91, यानी कि 7 गुने 13, ठीक है। इसको आप चाहे तो कर सकते हैं, 91 को अगर कटाइएगा तो 7 और 13 मरतबे कट जाएगा, फिर 13 से 1, यानी कि 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 13। बस मैंने यहाँ पे किया है। आप लोग जब इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब 26 है, तो 26 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुने 13, यानी कि 26 को अगर आप कटाए तो इसको कैसे कटाइएगा, 2 13 और फिर 13 एकम 13। ओके, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ओके, अब HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों में, जैसे इसमें तो अभी खैर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुआ है, जैसे कि अगर 7 गुने 7 रहता, 7 गुने 7 गुने 7 रहता, तो हम क्या करते हैं, उसको पावर के रूप में लिख देते। और HCF निकालने के लिए जो न्यूनतम पावर होती है तो उसको हम लोग लेते हैं, और कब लेंगे, जब दोनों में कॉमन हो, यानी कि 91 में भी रहता और 26 में भी रहता तो हम लेते। लेकिन LCM में क्या करते हैं कि हाईएस्ट पावर को लेते हैं, ठीक है, यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर होगी उसको लेंगे, कॉमन पहले ले लेंगे, ठीक है, और जो बच जाता है उसको भी हम LCM में गुना के रूप में लिखकर और उसको गुना कर देते हैं। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, 13 है, और ये 13 का पावर क्या है, 1 है दोनों में। अगर किसी में अगर पावर 2 रहता तो भी हम क्या लेते, एक ही पावर वाला लेते, क्योंकि हम HCF निकाल रहे हैं। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 13, क्योंकि 13 ही इन दोनों में कॉमन है। लेकिन LCM के लिए क्या करेंगे कि जिसका पावर ज़्यादा है उसको लेंगे। तो पावर तो खैर सब में एक ही है, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं 13, जो कि कॉमन है दोनों में। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी हम गुना के रूप में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यानी कि 2 किसी में नहीं था तो इसको 2 भी लिख दिए, 7 किसी में नहीं था 7 भी लिख दिए। अब इसको अगर गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13 दूना 26 और 26 सत्ते क्या हो जाएगा, 26 सत्ते 7 छक 42, यानी कि 4 7 दूना 14 4 18, यानी 182 आ गया। अब हमारा HCF हो गया और LCM हो गया। अब हमें जांच करनी है। तो जांच करने के लिए क्या, हमने दोनों संख्याओं को, एक संख्या को A माना है और दूसरी संख्या को B माना है, और कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं A इंटू B, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं इसको A इंटू B, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमें क्या करना है, HCF गुना LCM के। तो सबसे पहले हम A इंटू B कर लेंगे। तो A इंटू B यानी कि कितना था, A इंटू B 91 गुने 26 था, ठीक है, 91 गुने 26। अब हम 91 गुने 26 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 6 9 54, ठीक है, फिर 2 और 2 9 18, 6 6 और ये हो जाएगा 3 2,
यानी कि ये क्या हो गया 2366, यानी अगर 91 गुने 26 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2366। अब हम क्या करते हैं कि HCF और गुना LCM कर लेंगे। तो HCF गुने LCM अगर करते हैं तो 13 गुने 182, 13 गुने 182, तो यहाँ पे कर लीजिए 182 गुने 13, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 अठे 24, 3 एकम 3 दो 5, ठीक है। और फिर 182, 6 6 3, देखिए यहाँ पे भी क्या आ गया कि 2366 आ गया, यानी कि हमारा जो बनाया हुआ है HCF LCM सब सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि A इंटू B बराबर HCF इंटू LCM, और ये बराबर है किसके 2366, और लास्ट में लिख देंगे कि जांच हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर का हल देखते हैं। तो वैसा ही करेंगे कि सबसे पहले हम मान लेंगे, माना A बराबर 510 मान लेते हैं और B बराबर 92 मान लेते हैं। आप चाहे तो छोटे को भी A मान सकते हैं, बड़े को भी A मान सकते हैं, या B भी किसी को आप मान सकते हैं। मैं यहाँ पे बस बड़ा जो है उसको A मान रहा हूँ। ओके, अब 510 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप लोग गुणनखंड कर लीजिए। तो इसको कीजिएगा तो 2 से पहले कटाइएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 5 10, 2 5 10। अब फिर 5 5 10, 2 12, 3 से कट जाएगा, तो 3 8 24 और 3 5 15, फिर 5 से घटाइएगा तो ये 17। यानी कि इसको अगर 510 को चाहे तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको इरेज कर देता हूँ। फिर अगर 92 को चाहे तो 92 को कैसे लिखिएगा, तो इसको 2 से कटाइए तो 2 चौका 8 और 2 छक 12 फिर 23। ठीक है, तो इसको अगर चाहे तो 2 गुने 23 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें HCF निकालना है। तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि एक आपका 2 जो है 2 बार आ गया है, तो इसको चाहे तो 2 का पावर 2 और गुने 23 भी लिख सकते हैं, और इसमें कोई भी नंबर नहीं दोहराया गया तो इसको ऐसा ही रहने देते हैं। अब हमें निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि वैसी संख्या इसमें ढूंढेंगे कि जिसकी पावर क्या हो कम हो और दोनों में ही हो। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 2 है 1, यानी इसका पावर 1 है, और यहाँ पे 2 का पावर 2 है। ठीक है, तो हम HCF के लिए क्या करेंगे कि कम वाला पावर लेंगे, और ये 2 दोनों में भी है तो यहाँ पे एक 2 लिख लिए। अब देखिए इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 17 है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें 23 है तो इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इन सभी को छोड़ देंगे। तो HCF हमारा क्या आ गया 2। अब LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकालेंगे, तो जिसकी पावर ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे तो 2 का पावर 1 है लेकिन यहाँ पे 2 का पावर 2 है, तो हम यहाँ पे 2 के पावर 2 को ले लिए। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी क्या करेंगे लिख लेंगे। तो इसमें 3 रह गया है तो 3 भी लिख लेंगे, 5 रह गया तो 5 भी लिख लेंगे, 17 रह गया तो 17 भी, और 23 रह गया है तो 23 भी लिख लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, इसको इन सभी को गुना करेंगे। तो 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23 हमें करना है। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, तो देखिए गुना कर लीजिए, सिंपल है। 4 3 12 और 12 25 60 हो जाएगा, और 17 छक 102, यानी कि ये क्या हो जाएगा 102 और गुने 23 कीजिएगा तो 0 6 0 और 3, फिर 0 4 0 2। ठीक है, 0 6 4 और ये फिर क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि 234 60, 234 60 आ गया इसका LCM। ओके, अब हमें जांच करना है। तो जांच करने के लिए वैसा ही करेंगे कि A इंटू बी पहले कर लेंगे। तो A इंटू बी बराबर, तो A इंटू बी क्या हो जाएगा 510 गुने 92, 510 गुने 92। अब 510 गुने 92 अगर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 2 2 5 10, फिर 9 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 0 9 और 9 5 45, तो ये हो जाएगा 0 2 9 6 4, यानी कि ये हो गया 4 6 9 2 0। ओके, अब इसको मिटा देते हैं। अब वैसा ही हम क्या करेंगे कि LCM इंटू HCF कर लेंगे, या HCF इंटू LCM कर लेंगे, HCF इंटू LCM कर लेंगे। तो ये आ गया है 2 और गुना क्या आया है, अभी मैंने बनाया है 23 460,
23,460। अब इसमें 2 से गुना कर लेंगे, तो जब 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2, 2 चौका 8, 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। यानी कि क्या हुआ कि A इंटू बी बराबर हो गया HCF गुने LCM, और ये बराबर किसके हो गया 46,920 के। ओके, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे कि जांच हुआ। ओके, अब चलिए इसी के हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 336 और 54। 336 और 54 इसका हल देखते हैं। तो A बराबर हम मान लेंगे 336 और B बराबर मान लेंगे 54। अब इसको तोड़ते हैं, तो 336 को अगर तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2 1, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से तोड़िए तो 2 8 16, 2 चौका, फिर 2 से तो 2 चौका 8 और 2 दूना, फिर 2 से 21, फिर 3 सत्ते 21। यानी कि इसको अगर चाहे आप अगर आप इसको चाहे तो 336 को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 लिख सकते हैं। ओके, अब हम फिर क्या करते हैं कि देखिए इसमें क्या हुआ है कि 2 4 बार आ गया है। तो जब 2 4 बार आ गया है तो हम क्या करते हैं, इसको पावर के रूप में लिख लेंगे। तो 2 का पावर 4 गुने 3 एक बार है तो 3 और 7 एक बार है तो 7। ओके, अब 54 है तो 54 को कैसे तोड़िएगा, तो 2 से तोड़िए तो 2 क्या हो जाएगा 27, और फिर 3 9 27, फिर 3 तिहाई 9। यानी कि 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 इसको लिख सकते हैं। अब चूँकि 3 कितना बार आ गया है 3 बार, और 2 एक बार है तो 2 गुने 3 का पावर 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि HCF निकालनी है। तो HCF बराबर हो जाएगा क्या, इसमें हमें छोटी पावर को लेना है और दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 के पावर 4 है, यानी कि इसका पावर क्या है 4 है, और यहाँ पे 2 का पावर 1 है। तो HCF में हम क्या करते हैं कि कम पावर वाले लेते हैं और दोनों में क्या होना कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का पावर 1 यानी कि केवल 2 लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 का पावर 1 है और यहाँ पे 3 के पावर 3 है, तो हम इसमें से क्या लेंगे 3 के पावर 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ले लिए। अब 7 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, 2 गुने 3 क्या हो जाएगा 6। तो HCF हो गया 6। अब LCM के लिए क्या करेंगे कि जिसकी पावर ज़्यादा है उसको लेंगे। तो यहाँ पे 2 के पावर 4 है और यहाँ पे 2 के पावर 1 है, तो हम क्या करते हैं कि 2 के पावर 4 को लेते हैं। तो 2 के पावर 4 हो गया। फिर गुना, यहाँ पे 3 के पावर 1 है और यहाँ पे 3 के पावर 3 है, तो हम 3 के पावर 3 लेंगे। फिर गुना 7 है तो इसमें दोनों में नहीं है, तो HCF हम क्या करते हैं, LCM क्या करते हैं कि जो नहीं रहता है दोनों में उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 7 आ गया। अब 2 के पावर 4 को कीजिएगा तो 2 गुने 2 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, यानी कि 2 के पावर 4 क्या हो जाएगा 16 गुने 3 के पावर 3, तो 3 तिहाई 9, 9 त्रिका 27 हो जाएगा और गुने 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 16 7 इस सभी में गुना करेंगे तो 16 7 112 हो गया और गुने 27 करना है तो 7 दूना 14 और 7 गुना 7 और 1 8 और 7 2 दूनी 4 और 2 2 हो जाएगा 4 8 4 12 7 9 1 10 3, यानी कि ये हो गया 30 24। अब हम फिर क्या करेंगे कि A इंटू बी करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं A इंटू बी। तो A इंटू बी क्या हो गया 336 गुने 54, 336 गुने 54। अब 336 गुने 54 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 छक 24, 2 4 3 12 2 14, 1 4 3 12 और 1 13, 5 छक 30, 0 5 3 15 और 3 18, 5 3 15 1 16, 4 4 1 6 1 7 1 8 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 18 144। अब फिर क्या करेंगे कि HCF इंटू LCM करेंगे। तो यहाँ पे हो गया HCF इंटू LCM, तो ये क्या हो जाएगा 6 गुने 30 24, 6 गुने 30 24। अब 6 से गुना करिएगा तो 6 चौका 24, 2 6 दूना 12 2 14 1 और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा 6 3 का 18, यानी कि सेम आ गया।
तो यहाँ पे लिखेंगे कि a इंटू अतः, यहाँ पे अतः लिख दीजिए, ठीक है। अतः a इंटू बी बराबर है HCF इंटू LCM के, और ये बराबर है 18,144। जांच हुआ। ओके, तो इसका हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, ये तीनों हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि मैंने अभी इसमें बताया हूँ, तो इसमें तो 2 ही संख्या है, लेकिन इसमें 3 दे रखा है, तो सेम वैसे ही करना है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी बता देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।